हेलो फ्रेंड्स, पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मोटी बहू। हाँ, आज की हमारी कहानी मोटी यानी कि फैट बहू के ऊपर है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मोटी बहू। एक गांव था जहाँ एक पीहू नाम की लड़की रहती थी। पीहू बहुत ही गुणी लड़की थी, पर उसकी सारी सहेलियाँ उसका बहुत मजाक बनाती थी क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा थी और इस वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। फिर भी पीहू किसी के साथ भी कुछ भी नहीं करती थी, सबके साथ हंस बोल के खुशी खुशी बात किया करती थी। वो अपने आप में ही खुश रहा करती थी। उसकी सारी सहेलियाँ उसका बहुत मजाक बनाती थी और अक्सर पीहू से कहा करती थी कि तुम्हारा क्या होगा, तुमसे शादी कौन करेगा, तुम क्या करोगी, तुम कितनी भयानक दिखती हो, और ऐसे सारा कुछ कह के उसे बहुत टॉन्ट मारा करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे। फिर भी पीहू जो थी वो किसी की बातों में नहीं आती थी और किसी का बुरा नहीं लगाती थी। पीहू अपना पूरा घर संभालती थी। एक दिन पीहू बाज़ार में घर का कुछ सामान लेने गई। बाज़ार में किसी राज नाम के लड़के का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे ही पीहू मौजूद थी। तो पीहू ने ये देखा तो वो अपने राज की मदद करने चली गई और राज को उसने रिक्शा में बिठाया और डॉक्टर के पास उसे ले गई। डॉक्टर के पास उसे इलाज के लिए ले गई, फिर उसकी मरहम पट्टी करवाई और उसका बहुत ध्यान रखा। और जब भी राज होश में आया तो उसने पीहू का शुक्रिया अदा किया और बोला कि तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया, मतलब कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी हो। और फिर राज ने पीहू से पूछा कि तुम इतनी अच्छी हो, मुझे अभी तुम पसंद आने लगी हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो पीहू ने बोला कि राज को उसने पहले तो मना कर दिया और राज को बोला कि तुम इतने खूबसूरत लगते हो और मैं इतनी मतलब मोटी हूँ, ऐसी लगती हूँ, तो मतलब तुम मुझसे शादी मत करो और शादी मत करो। पर राज ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कैसे भी करके पीहू को उसने शादी के लिए मना लिया और उन दोनों की कुछ टाइम बाद शादी हो गई। शादी करके राज पीहू को अपने घर पे ले गया और जब भी वो घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखते ही मतलब नाराज़ हो गई और पीहू जैसे घर में आई तो उसकी माँ ने बोला कि तुमने इससे शादी की, तुम्हें ये पसंद है? राज की माँ बोलने लगी, ये कितनी भयंकर दिखती है, और ये सब कहकर उसका मजाक उड़ाने लगी। वो पीहू का मजाक उड़ाने लगी। ये सारा कुछ सुन के पीहू को बहुत दुख हुआ। उसे दुख हुआ कि उसकी सास भी उसे पसंद नहीं करती है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते दिन बीतते रहे। पीहू उसके ससुराल में सारा कुछ काम संभालती थी। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, फिर भी पीहू की सास घर का सारा काम पीहू से ही करवाया करती थी और पीहू भी सारा काम खुशी खुशी करती थी और पूरा घर बहुत अच्छी तरीके से संभालती थी। फिर भी उसकी सास अकेले में अपने बेटे राज से पीहू की चुगली किया करती थी और उसे कहती रहती थी कि इस पीहू ने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, तो हम लोग इतने अमीर हैं, इस वजह से पीहू ने तुमसे शादी की है। और ऐसे करके अपने बेटे के साथ वो अक्सर चुगली किया करती थी। और फिर ये सब कुछ सुन के राज उसकी माँ को बोलता था कि ऐसा कुछ नहीं है, पीहू बहुत अच्छी लड़की है। ये सब कुछ दिनों तक चलता रहा। पीहू को आए दिन अपनी सास से अपने मोटापे के बारे में ताना सुनना पड़ता था, फिर भी वो अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन घर पे पीहू और उसकी सास अकेले थे। उन लोगों के अलावा घर में और कोई नहीं था।
तभी अचानक से पीहू की सास की तबीयत खराब हो चुकी थी और बहुत तबीयत बिगड़ चुकी थी। और पीहू की सास चिल्लाने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। और ये सब कुछ सुन के पीहू दौड़ के अपनी सास के पास पहुंच गई। फिर वो मदद मांगने घर से बाहर गई, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था, कोई मदद नहीं मिल रही थी। तभी पीहू की नज़र सामने पड़ी, एक हाथ गाड़ी पे पड़ी। फिर पीहू ने घर में जाके अपनी सास को उठा के बाहर लाया और हाथ गाड़ी में बिठाया। फिर वो हाथ गाड़ी हाथों से चला के उसे लेके डॉक्टर के पास चली गई। फिर उसने अपनी सास को डॉक्टर से अच्छे से दिखवाया, दवाई वगैरह ली और अपनी सास को लेके फिर पीहू वापस से घर पे आ गई। फिर सास को उसने अच्छे से सुलाया। फिर पीहू हर रोज़ अपनी सास को अच्छे से दवाइयाँ देती थी और अपनी सास की खूब ख्याल रखा करती थी। उनके खाने पीने का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी सास की तबीयत ठीक होने लगी और फिर एक दिन उसकी सास एकदम से ठीक हो गई। अभी पीहू की सास को समझ आ गया था कि उसकी बहू भले ही थोड़ी मोटी है, लेकिन वो दिल की बहुत खूबसूरत है। फिर पीहू की सास ने पीहू से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की और तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। और फिर पूरा परिवार अच्छे से रहने लगा। और ऐसे हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। हमें इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है, हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। इंसान गोरा है या काला है, मोटा है या पतला है, ये सब कुछ ध्यान में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंसान अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, इंसान का दिल खूबसूरत होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स।